हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के अगले जो मेथड्स हैं। इससे पहले आप 3-4 मेथड देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साल्ट से बनाना सीख गए थे। इसके बाद आप हाइड्रोकार्बन में आप एल्कीन से बनाए थे, याद है, ओजोनोलाइसिस करवाए थे, जिसमें आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस को देखे थे। इसके अलावा आप एल्काइन से भी बनाए थे, ठीक है ना, जिसमें आप डायरेक्ट हाइड्रेशन रिएक्शन और हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन इन रिएक्शन को देख चुके हैं। तो आइए आपको अगला तरीका सिखाया जाए। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है भाई लोग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो भाई लोग? एल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे समझ से देखो 4 तरीके हुए हैं, तो आपको 5वां तरीका दे देंगे। लिखे फ्रॉम, किससे बनाना चाहते हो? फ्रॉम जेम डाई हेलो अल्केन। तो देखिए ध्यान से, जिम डाई हेलो अल्केन से बनाना चाहते हैं। देखो एक झटके में बनेगी, बस आप तैयार रहना उसके लिए। ये देखिए रूल ये है, आपको पता है जिम किसको बोलते हैं? जिम का मतलब होता है जमे रहना। क्या रहना? जमे रहना। कितनी जगहों पर बालक? एक जगह पर। एक जगह पर, इसका क्या मतलब है? यहां पर 2 हाइलाइट्स होंगी और दोनों के दोनों एक्स कहां होंगी? एक ही जगह पर होंगे। उससे हम बनाना चाहते हैं। आप गौर से देखें, एक झटके में बनेगी बालक। ये देखें ध्यान से, ये देखें, तो ये आपकी CH3 है और ये CH, ये Cl और ये Cl। इसको आप गौर से देखें बालक, बस देखना है। यहां पर हम एक्वस NaOH ले लिए, यानी कि बेस पकड़ रहे हैं और जलीय माध्यम में ले रहे हैं बालक। अगर एक्वस NaOH न मिले तो रोना नहीं, क्या लेना है आपको? एक्वस KOH। बस बिल्कुल आराम से काम धाम होगा बालक, बस ध्यान से देखते जाना। हमें ऐसा लग रहा है बालक कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, और उस दौरान आप देखेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ये Cl और Cl हट जाएंगे बालक। उसकी जगह हम किसी को सेट करेंगे। आपको पता है किसको सेट करना है? बता रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको सेट करना है, इसको, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे ये OH अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होती है। ये यहां से धीरे से जाएगी OH वाले सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये Cl को झापड़ मारकर अलग करेगी, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो यहाँ पर कौन सेट होगी बालक? OH, और नीचे भी ये OH। आप सोच रहे होंगे ना, ये NaCl के साथ में बनकर निकल गई होगी NaCl। अगर KOH लिए होंगे तो KCl निकली होगी। आप टेंशन न लेना। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है अरे 2 Cl या 2 OH कहां से आ गए कहीं, तो आप उसके हिसाब से 2 मोल ले सकते हैं। आप टेंशन न लेना। लिखने को हम लोग एक ही लिखेंगे, बाकी समझने वाले लोग समझ जाते हैं, ठीक है। आए ध्यान से, आपको कसम दिलवाए थे बालक। कौन सी कसम दी गई थी? बोला गया था कि एक ही कार्बन पर, कितने कार्बन पर? एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH एक साथ स्टेबल नहीं होते बालक। तो ये जो देख रहे होंगे ये अनस्टेबल होता है, और आपको पता है दुनिया की हर एक चीज अपने आप में स्टेबल होना चाहती है। तो क्या ये कंपाउंड का मन नहीं कर रहा होगा कि स्टेबल थोड़ा हो जाए? बिल्कुल होना चाह रहा होगा। देखो कैसे हो जाएगा ये। क्या यहां से ये OH और ये वाले OH आपस में भिड़ कर बालक पानी निकाल देंगे? पानी निकलेगा तो ये H2O साफ सुथरा दिखेगा तुम्हें बालक, और साथ ही साथ CH3CHO क्या तैयार हो गई भाइयों? क्या ये एसिटल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड यही है ना? तैयार हो गई है, तैयार हो गई है, एसिटल्डिहाइड बनकर तैयार हो गई है। आप मजे लो बालक, तैयार हो गई है। तो किससे बनाए हो? देखो ध्यान से, ये दोनों को दोनों क्लोरीन एक ही पे लगी थी ना, इसको जेम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बिल्कुल आराम से बोलो बालक। क्या ये जिस कार्बन पर जुड़ी है 1 डिग्री दिख रही है आपको? तो इसको हम 1 डिग्री जेम बोले तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो 1 डिग्री, कभी भी आपकी 1 डिग्री अगर जेम डाइक्लोराइड होगी तो उस केस में आपको एल्डिहाइड मिलने वाली है। अभी हम 2 डिग्री को भी सामने रखेंगे, देखेंगे क्या होने वाला है। तरीका पकड़ लिए बालक, आगे बढ़ते हैं। एक आध और देख लो रिएक्शन, एक आध रिएक्शन देखें। अब हमारे पास वो नहीं है, कौन नहीं है बालक लोग? Cl नहीं है, Cl नहीं है वहां पर जहां पर हम लोग सोच रहे थे। ध्यान से देखें, क्या ये जेम है कि नहीं है? अभी के लिए बिल्कुल जेम ही है, क्योंकि दोनों के दोनों आपकी हेलोजेंस एक ही कार्बन पर लगे हैं ना, सेम कार्बन पर, तो अभी भी जेम है। लेकिन इसको हम अच्छे से बोलेंगे तो बालक कौन से डिग्री कार्बन पर लगे हैं? आजू बाजू 2 लोग से जुड़े हैं ना, 2 डिग्री जेम में ये बिल्कुल उसी को
दोबारा से रिएक्ट करवा दे बालक, एक्वस KOH पकड़ ले, NaOH पकड़े बालक। आइए और गौर से देखिए, आपको लग रहा होगा ना OH को नहीं पसंद है, कौन? Cl बिल्कुल नहीं पसंद है बालक। OH पूरे गुस्से में जाएगा, Cl को झापड़ मार कर अलग कर देगा। ये वाले Cl को भी हटा दिया जाएगा और इसको भी। कौन हटा सकता है बालक? OH। ये OH आ गई, नीचे भी आ गई। क्या ये Cl टहलते हुए इस क्लोर ए का क्या नाम है, पोटेशियम या Na के साथ जुड़ गई होगी ना? Na के साथ जुड़ी होगी NaCl, अगर K के साथ जुड़ी होगी तो KCl। आप जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा साल्ट मिलेगी। आप वहां से देख रहे होंगे बालक, क्या देख रहे होंगे? क्या ये देखे ध्यान से, दोनों के दोनों OH एक ही कार्बन पर जुड़े हैं? क्या बालक आपको कसम दी गई थी ना कि एक ही कार्बन पर दो या दो से ज्यादा OH एक साथ बिल्कुल स्टेबल नहीं होती हैं? उसकी वजह होती है इनके लोन पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स बालक, और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे बालक। तो ये बिल्कुल प्रतिकर्षित करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे बालक। अब देखो, ये तो ऐसे सेट कर दिए हम, लेकिन रिएक्शन कराने के लिए हम 2 सेकेंड के लिए इसको गायब करेंगे। जादू नहीं है बालक, गायब कर दिए हैं। आप टेंशन में मत आना, क्योंकि इसी कार्बन से ये OH जुड़ी थी ना, थोड़ा पास में ला दिए बालक, जिससे इसको और बेहतर रिपल्सन फील हो। क्या ये OH और ये H मिलकर बालक जल निकलते हुए देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ ये CH3 है, ये C है और इधर CH3 है। देखे गौर से, ये ऑक्सीजन टूटा हुआ फील कर रहा होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन चली गई है, और ये कार्बन भी अपने आप में टूटा ही है। दो टूटे को एक नया बॉन्ड दे दो बालक, वो थोड़ा स्टेबल फील करेगा। क्या ये एसीटोन बन गई है ना? बस बालक। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप 1 डिग्री के साथ में अगर हाइड्रोलिसिस करवा दो ना KOH के साथ में, तो आपको वो एसिटल्डिहाइड नजर आएगी। लेकिन अगर वही 2 डिग्री होगा तो उस केस में आपको एसीटोन मिल गया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रिएक्शन का जो मेथड था बालक, कौन सा मेथड था ये? आओ थोड़ा सा देख लीजिए, 5वां मेथड है, ठीक है ना। अब अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं बालक। तो आपको 6वां मेथड दे दिया जाए, तरीका है ये। लिखें बालक, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड का तो नाम सुने होंगे ना, कि भूल गए हो बाइक को? भूलना बिल्कुल नहीं है बालक। ये वो आपकी RMGX है। कौन है ये? RMGX। इन्हीं से बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग। देखे ध्यान से, आपको कायदा कानून दे रहे हैं, ध्यान सुनना। अगर आपकी R हो, CO हो और ये Cl हो, ध्यान से देख ले, RCOCl हो, या आपकी RCOOR, टेंशन में मत आना बालक, इस्टर रहिए, और ये R के साथ में CN हो, बिल्कुल घबराना नहीं बालक। कोई भी हो इनमें से आप पकड़ लेना, किसको? ग्रिगनार्ड रिएजेंट को। जरूरत हो तो उसकी हाइड्रोलिसिस भी करवाना। आप पाओगे बालक, विश्वास मानो या ना मानो, आपको कार्बोनिल जरूर मिलेगी, कार्बोनिल जरूर मिलेगी बालक। लोग आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। हम इसको खोल कर दिखाएंगे बालक, सारी रिएक्शन को देखना। अभी ये कायदा कानून को पहले महसूस कर लें कि कुछ भी हो बालक, एसिड के हेलाइड हो, ईस्टर हो, साइनाइड हो बालक, ग्रिगनार्ड के साथ में आप अगर हाइड्रोलिसिस दिए होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपको कार्बोनिल मिलेगी बालक। बस आपको इसको देखने की जरूरत है। आओ दिखाएं हम, ध्यान से देखना बालक। कायदा कानून हो चुका है, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल पकड़ेंगे, ध्यान से देखते रहना। चलो यहां पर आ जाओ बालक, लोग यहां पर आ जाए बालक। पहले हम साइनाइड ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में बड़ा कायदे से लिखा गया है। ऐसी हेडिंग लगाए होंगे बालक, फ्रॉम नाइट्राइल लिखे बालक, तो आप कंफ्यूज हो गए क्या? उसी साइनाइड को दुनिया प्यार से क्या बोलती है? नाइट्राइल कहती है बालक, नाइट्राइल। और पता है वो कौन से लोग कहते हैं? IUPAC सिस्टम के हिसाब से ये साइनाइड आज नाइट्राइल के नाम से जानी जा रही है। अब इसी से बनाना, आओ देखते रहें, ध्यान से देखते रहें बालक। ये R होगी, C होगी और ट्रिपल बॉन्ड N है। ये इसकी रिएक्शन करानी है बालक, इसकी रिएक्शन करानी है। गौर से देखें, हमारे पास RMGX है। क्या पहचान पा रहे हो ये किसकी हम बात कर दी है भाई लोग? ये वही है। कौन है वे? ये वही है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ये
ग्रिग्नार्ड। पता है ना, अपनी कार्बन को मैग्नीशियम के आगे फीलिंग आती कौन सी वाली? नेगेटिव वाली। इसको तलाश होगी किसी पॉजिटिव सिस्टम की, और आपको पता है ये दौड़ते हुए किसके पास जाएगी? कार्बन के पास जाएगी। क्यों गई होगी बालक लोग? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से पाई बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड होते कमजोर बालक, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज दिखेगा ये बिल्कुल पोलराइज हो जाएगा एक साइड में, तो यहां पर नेगेटिव और ये पार्शियल प्लस वाला सिस्टम पैदा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये आर है, आर। देखो ये RMGX ग्रिग्नार्ड वाले को भी आर कह रहे हैं, इधर वाले को भी आर कह रहे हैं। थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करने के लिए इसको हम डैश कर रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, तो ये आर डैश रही होगी आपकी, ये कार्बन हो गई। क्या ये आर इस पर आकर चिपकी होगी? महसूस करो, चिपक गई होगी बालक। क्या ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, इसके पास देखो नेगेटिव चार्ज है, अपना मैग्नीशियम पॉजिटिव वाले है, तो मैग्नीशियम धीरे से आकर किसके साथ मिल गई होगी? आपके नाइट्रोजन के साथ में। बस यहां पर देखें सिस्टम को पहचाने बालक, ये कुछ बनकर तैयार हुई है। अब इसकी हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। बस आप वो कायदे से देखते रहना इसको मन से। देखो जो किस्मत में होगा वो मिलेगा बालक। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना, देखे देखे गौर से देखना बालक। अब इस पर जल का योग करेंगे बालक। ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, पानी को तोड़ कर जोड़ेंगे हम। देखे कैसे जुड़ेगी, देखो एक झटके में पानी को जोड़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। पूरे डबल बॉन्ड को हम हाथ लगाएं, हालांकि वो कई स्टेप में होता है, आप एक स्टेप में ही बात कर लें बालक। टूट गई बालक। ये देखें आपकी H2 है और ये O है। ये कैसे पता चला है बालक? हाइड्रोजन उधर गई, ऑक्सीजन इधर आई। जनरली उल्टा सीधा सिस्टम चलता है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं। क्या ये नाइट्रोजन को फीलिंग आ रही होगी ना कार्बन से ज्यादा नेगेटिव वाली, तो इसलिए हम इधर हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव जो होती है ऑक्सीजन के कंपेयर उसको जोड़ रहे हैं बालक। तो बस आगे हमें कुछ नहीं सोचना है, सीधे और सीधे बालक जोड़ देना है, जो बनना होगा वो बन जाएगा। ध्यान से देखते रहे। क्या ये R डैश C R ये डबल बॉन्ड O बनी है क्या भाई लोग? और साथ ही साथ इधर देख लें, ये Mg के साथ में X है। क्या इस नाइट्रोजन के साथ में दो हाइड्रोजन नहीं आए होंगे ऊपर से? बिल्कुल आ गए होंगे। ये साइड प्रोडक्ट है बालक, और साइड के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे बालक। किसको ध्यान देना? हमें मेन को देखना है। और मेन कौन है आज? ये कोई ना कोई कार्बोनिल ही है। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स बनकर रेडी हो गई है बालक। आप खुशी मनाएं। देखें यहां पर आए, जैसे मान लो हमें एक एग्जांपल पकड़ना हो कोई, ध्यान देखना। अगर यहां पर CH3 ले लिए, C ट्रिपल बॉन्ड N लिए हैं, और यहां पर CH3 MgBr ले लिए, मान रहे हैं कुछ समय के लिए, तो क्या ऐसे काम धंधा हुआ होगा बालक? क्या ये नेगेटिव दौड़ते हुए आई होगी ना इधर कार्बन के पास में? इसको अपनी वाली फीलिंग आती है बालक, और उस लिहाज से ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, और ये CH3 C के साथ में आराम से जुड़ जाती है। उधर से बताओ कौन देख रही है बालक लोग? Mg। वो धीरे से देखेगी कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, वो उसके साथ सेट हो जाएगी बालक। और इसके जस्ट बाद आप पानी डालकर हाइड्रोलिसिस करवा रहे एसिडिक मीडियम में बालक, पानी को धड़ल्ले से जोड़े एकदम, एक झटके में आप प्रोडक्ट मिलेगी बालक। देखते जाएं। क्या ये एसीटोन की फीलिंग दे रहा है कि नहीं? आपको एसीटोन बन चुका होगा बालक, आपको बस देखने की जरूरत है। ये NH2 और ये MgBr, ये साइड है, साइड मेन वाले को पकड़ो। एसीटोन बन चुका है बालक, बन चुका है। अब देखो थोड़ा सा एक बार आइडिया थोड़ा सा दे दें, बाकी हम कहानी आगे लेकर जाए बालक। देखिए इसमें साइनाइड के साथ बनी गया है, जब ग्रिग्नार्ड के साथ करवाएंगे, और ये क्या नाम ईस्टर के साथ में, ईस्टर, ये इसको भूलना नहीं कभी भी, कुछ भी हो जाए बालक भूलना नहीं है। ये आपको फलों जैसा स्मेल देगा, यानी फ्रूटी स्मेल होगा बालक। फ्रूटी का मतलब 10 रुपए वाली फ्रूटी नहीं, ये फ्रूट लाइक स्मेल होगी ईस्टर की, ठीक है ना? यहां पर लिख सकते हैं हम चाहे तो, फ्रूट लाइक स्मेल। आपको खुशबू महकेगी बालक किसकी? फ्रूट की। अब हमसे मत पूछना कि कौन से वाले फल की तरह महकेगी बालक, हाँ फ्रूट स्मेल होती है, ये जरूर है। चलें आए देखें ध्यान से। अब उसी के साथ में हम कराने के मूड में, देखना बस ध्यान से देखते जाना, ये जो भी किस्मत में सब बनता चला जा रहा है। आइए 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 देखिए बालक लोग, अब ईस्टर को पकड़ रहे हैं हम, ठीक है ना? ये नोट्स लिख रहे हैं बालक, इस नोट को जेब में लेकर घूमना, ठीक है? ईस्टर है, ये R है, CO है, और ये OR डैश बोल रहे बालक, RCOOR डैश। अच्छी बात है, ये ईस्टर है। अच्छा ईस्टर तो जानी गए हैं, तो फालतू में ये जगह घेरा नहीं जाएगा बालक।
हम सीधे सीधे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पकड़ना चाहते हैं और उसको दौड़ाना चाहते हैं बालक। देखिए ध्यान से, ये आर डबल डैश मान दे क्या कुछ समय के लिए, mgx, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डबल डैश वाला सिस्टम है ना। ये केवल डिफरेंशिएट करने के लिए आर है, ये डैश है, ये डबल डैश है। तो डबल डैश है तो क्या वो बदल जाएगा कि कुछ वही रहेगा बालक? वही रहेगा। नेगेटिव चार्ज की फीलिंग लेते हुए दौड़ते हुए कहां जाएगा? ये कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के पास में इसको फीलिंग आएगी बिल्कुल पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली फीलिंग क्यों आई होगी बालक? क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, ऊपर से पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर पाई बॉन्ड कब ब्रेक हो जाएगा बालक? जब आपके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए या तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं बालक। ये पोलराइज होने लगता है, टूटने लग जाता है, ये उसकी खुशी मनाता है बालक, उसके साथ जुड़ना चाहता है। इस वजह से देखे ध्यान से, ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट की होगी। आप महसूस करना बालक, बस ये महसूस करने वाली बात है, वाला स्टेप है ये। आर हो गई होगी, सी हो गई, क्या यहां पर डबल डैश आ गई? क्या आ गई होगी बालक? ओ पूरी तरह से नेगेटिव हो गई होगी, नेगेटिव हो गई ढंग से बालक। और यहां पर बस ध्यान से देखना ओ आर, ओ आर। अब आगे वाले स्टेप को बड़ा गौर से देखना तो आपको फीलिंग आएगी किसी की बालक। देखना ध्यान से, यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, ये ऑक्सीजन जो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, अभी जब पहले वाला ऑक्सीजन था, अब इस वाले ऑक्सीजन में कौन सा वाला ज्यादा नेगेटिव हो गया बालक? पहले वाला ज्यादा नेगेटिव रहा होगा। ये अब उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों की भूख देखो यहां से पूरी हो चुकी है बालक। तो ये अपने आप को अब उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं फील करेगा जितना कि ये वाला करेगा बालक। तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से देखना, गौर से देखते रहना, ये यहां पर आएंगे। यहां पर आने का मतलब है कि ये पाई बॉन्ड बनेंगे बालक, और जैसे ही आएगा तुरंत ये ऑक्सीजन धड़ाम से इलेक्ट्रॉन को लेके हुए निकल जाएगा बालक। देखो क्या बना होगा, आर ओ माइनस की फीलिंग लेकर धीरे से उड़ गया बालक। अब गौर से बस देखते रहना यहां पर क्या हुआ है, क्या हुआ है बालक। देखे, ये आर अपनी जगह रहा होगा, सी अपनी जगह रही होगी, ये ओ अब डबल ओ में बदल चुका है, डबल बॉन्ड्स में, और नीचे से आपका डबल डैश वाला सिस्टम। अब यहां गौर से देखना बालक, गौर से देखना, यहां पर आप हाइड्रोलिसिस भी करवा दें तो आपको फीलिंग आ जाएगी बालक। ये माइनस है, माइनस का मतलब निकल रहा होगा, प्लस का मतलब हम हाइड्रोलिसिस भी करवाने जा रहे हैं बालक। तो जब हाइड्रोलिसिस हुई होगी तो बताओ यहां से दो सिस्टम रहे होंगे ना आपका, कौन सा वाला सिस्टम? H प्लस और OH माइनस। बता सकते हैं इस RO माइनस को किसकी तलाश होगी? क्या ये हाइड्रोजन को नहीं पकड़ना चाह रहा होगा? बिल्कुल आराम से पकड़ना चाह रहा होगा बालक। और ये बताओ ये OH माइनस इधर जो आपके मैग्नीशियम है यहाँ पे MgX प्लस, इसके साथ जुड़ना चाह रहा होगा ना। तो ये हो गई MgX और साथ ही साथ आपकी OH। हाँ, वो बात अलग है कि यहां पर ये ROX जो माइनस है ये कुछ समय के लिए MgX के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे वो एल्कोहल और ये मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, क्लोराइड के साथ में रहेगी। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन बताओ यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड पैदा हुआ या नहीं? हो गया ना। हम यही बनाना चाहते थे, यही बनाना चाहते थे बालक। हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिखा दिया जाए। ये रूल है आपके, कायदा कानून है, कायदा कानून है बालक। आपको बस देखना है इसको और आराम से हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन है बालक। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन पर निहारे। ये कुछ क्वेश्चन है बालक। चले, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो बालक कि हमारे पास ये है, रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना है बालक। ये है और ये CO है। ये यहां पर हम लोग कुछ लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हो बालक लोग? देखें, इस बांड को पहले हम हटा दें। यहां पर देखें O है, ठीक है ना। ये CH2 है, ये भी CH2 है। अब अगर हमसे ये सवाल कर दे वो लोग कि हम ग्रिग्नार्ड तो लगाए हैं, क्या लगाए हैं? ग्रिग्नार्ड लगा दिए, और साथ ही साथ हम हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे। और हाइड्रोलिसिस ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में करवाएंगे बालक। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एक्सेस में लिए हैं। किस में लिए हम लोग? एक्सेस में। तो सवाल ये है कि हाउ मेनी का मतलब बालक कितने,
और मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन को होने के लिए कितने ग्रिग्नार्ड की जरूरत पड़ेगी अगर इसके 1 मोल आप लिए हैं तो। बालक ये कोई रिएक्टेंट है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ एक्सेस में रिएक्ट करवा रहे हैं, साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस भी करवाते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमें ग्रिग्नार्ड एजेंट के कितने मोलों की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी का मतलब कितने मोल पूछ रहे हैं वो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो बालक? आइए अंदाजा लगाया जाए। थोड़ा सा इसको ऊपर सरका दे, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। देखते जाना, आपको लग रहा होगा कुछ। क्या लग रहा है बालक? क्या ये ईस्टर है? क्या ईस्टर की फीलिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये CO है और बगल में O है, ये CO है बगल में O है। बिल्कुल भरपूर ईस्टर नजर आ रहा है बालक हमें, तो तुम्हें भी नजर आना चाहिए बालक। आए देखो, इस ग्रिग्नार्ड को हम कुछ समय के लिए ऐसा मान ले, क्या RMGX। रोना नहीं बालक, R कुछ भी हो सकती है आपकी। चलो बताओ ध्यान से, ये R कहां कहां गई होगी? देखो देखो, गौर से देखो, गौर से देखो भाई साहब। क्या यहां से RMGX का R चला होगा ना? रोकने की कोशिश मत करना, वो नहीं रुकेगा। चलो देखो, ये दौड़ते हुए कहां गया होगा? R के पास, यानी कार्बन के पास। तो ये कार्बन खुल गई होगी बालक, बिल्कुल ऐसे खुली होगी कि ये डिजाइन आपको महसूस हो जाएगी। देखो ये खुलेगा और यहां पर R आपकी चिपकेगी, ये O हो गई है, ऐसा कुछ। फिर दोबारा से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बैक भी करेगा ना, ये रुकने वाला नहीं बालक। जैसे बैक करेंगे तो ये खुल गया होगा। कुछ समझ पा रहे हो? ध्यान से देखना, यहां का बस डिजाइन को महसूस करें बालक। ये O हो गई, ये R हो गई। क्या इधर कोई सिस्टम है? नहीं ना, CH2 को ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। क्या वही डिजाइन यहां पर नहीं हो सकती? एक्सेस में लिए हो ना, तो अगर एक्सेस में लिए होंगे, ये भरपूर मात्रा में है। एक्सेस का मतलब है प्रचुर मात्रा में है, जितनी आपको आवश्यकता है उतना लीजिए। तो ये दौड़ता हुआ यहां नहीं गया होगा क्या? बिल्कुल गया होगा। यहां पर भी इस बॉन्ड को खोलने की कोशिश की गई होगी। क्या यहां से R आकर चिपका होगा, यहां नेगेटिव चार्ज आया होगा, दोबारा से बैक किया होगा और ऑक्सीजन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को लेकर फरार हो जाएगी बालक। तो यहां पर ये O नेगेटिव आ गई होगी। देख लो गौर से, समझ पा रहे हैं ना? तो यहां से देखो, ये टूट चुका होगा, ये प्लस, बस ये प्लस, यहां से ये O नेगेटिव बन गई होगी और ये नीचे ये डंडी रही होगी, यहां पर भी ये डंडी रही होगी। ये डबल बॉन्ड दोबारा से बरकरार हो जाएगा बालक और यहां पर कौन आ चुका होगा? R। वो बात अलग है कि ये प्रोडक्ट दोनों सेम ही हैं, लेकिन कहने का मतलब कितने ग्रिग्नार्ड खर्चे हो गए बालक कभी? अभी 2 ग्रिग्नार्ड लग चुके हैं क्योंकि 2 R आ गए। अभी आप बिल्कुल रुकना नहीं है, हमें पेन बदल लेने दो, फिर बात करते हैं। देखो आओ, देखो गौर से, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, ये भी करवाए है ना, कहां गई? ये है। तो बालक क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये H में बदल गया होगा? ये भी बदल चुका होगा ना। अब एक बात बता दो कि अभी जो एल्डिहाइड है या कीटोन जो बनकर तैयार हुई है, क्या ये ग्रिग्नार्ड को अभी पसंद नहीं करेगी? मतलब RMGX के R को नहीं पसंद करेगी क्या? बिल्कुल करेगी बालक। ये ध्यान से देखें, ये R जो है अभी भी दौड़ते हुए यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर पोलराइजेशन मिलेगा इसको। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम अभी भी दिख रहा होगा इसको, और यही R दौड़ते हुए इधर भी आएगी बालक, ये भी खुल गया होगा। तो कहने का मतलब है सिस्टम को थोड़ा सा हम आगे लेकर जाएं तो आपको पूरी फीलिंग आ जाएगी। देखो इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा बालक? ये देखो OH में बदल चुका होगा, आपको पता होना चाहिए। यहां पर 2 R आ चुके होंगे बालक, और नीचे वाले सिस्टम में OH बिल्कुल आराम से पूरी कहानी देख रहा है। अच्छा ये गड़बड़ हो गया क्या? रुक जाओ, ये पूरी कहानी को महसूस करें बालक। ये CH2 देख रहा होगा लेकिन इसके साथ में OH जुड़ा होगा। बिल्कुल यही हालत नीचे भी होगी, 2 R आई होंगी और देखें यहां पर 2 R, एक R तो पहले से थी, दूसरी भी आ गई है, और ये बिल्कुल OH बन ही चुका होगा। ये ऊपर CH2 लगाकर OH होंगे। देख लो भाई साहब, अब हमें आइडिया दो कि कितने ग्रिग्नार्ड खर्चे हो गए, कितने ग्रिग्नार्ड आपके बर्बाद हो गए बालक, कितने ग्रिग्नार्ड खत्म हो गए।
अच्छा ये बताओ, जो प्रोडक्ट देख रहे हो इसमें ये आर कहां से आई है? क्या ग्रिगनार्ड से ही आई है ना? देखो आप, ये आर एमजीएक्स माने थे ना, इस वाले सिस्टम में कोई आर तो नहीं था ना, तो कहने का मतलब हमारे पास 4 आए हैं बालक। तो अभी के लिए हमें कितना ग्रिगनार्ड चाहिए बालक? 4 मोल चाहिए, 4 मोल, 4 मोल ग्रिगनार्ड चाहिए, जिससे कि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, बस आगे में कोई बात नहीं करनी अब, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम चाहते हैं कि देख ले कौन सा मेथड अभी पढ़ा रहे हैं बालक लोग। ये आप ग्रिगनार्ड से स्टार्टिंग तो हो गई है, लेकिन मेथड नंबर कौन सी ये बस हमें देखना है। 6 हो गई ना, ठीक है। अब 7वां तरीका देखें आप। 7वां तरीका ले लें, जेब में लेके घूमे बालक, ये महत्वपूर्ण तरीका है ये, आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते बालक। लिखेंगे फ्रॉम रोजनमुंड रिडक्शन बालक। रोजनमुंड हम पढ़ते बालक, तुम्हें पढ़ने का मानो मंड पढ़ दो। रोजनमुंड रिडक्शन ना, रिडक्शन देखो, नाम को देखो कितना तमीज से पढ़ो बालक लोग। ये रिडक्शन, फिर आगे हम रिएक्शन लिखेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? मतलब ये जो कोई भी रिएक्शन होगी बालक, इसमें रिडक्शन होगा। अपचयन, हिंदी वाले भाई कहते हैं अपचयन। कौन सा चयन बालक? अपचयन, या इसी को उपचयन भी कहते हैं कुछ लोग, तो बुरा मत मानना बालक। पहले रोजनमुंड रिडक्शन होने के लिए हमें चाहिए रिएजेंट, ये बहुत जरूरी चीज है बालक। बहुत बार लोग पूछते हैं कि रिएजेंट बताइए, तो रिएजेंट के तौर पर हम लोग हाइड्रोजन गैस पकड़ेंगे बालक, और साथ ही साथ पीडी भी होगी, लेकिन ये सादा पीडी नहीं होगी बालक, याद रखना है। इस पीडी के साथ में आप BaSO4 भी लगाएंगे। कौन सा SO4 बालक? BaSO4। आप बालक चाहे तो बॉइल्ड जाइलिन भी लगा सकते हैं। जाइलिन समझते हैं ना? जाइलिन सुबह दिखाए थे बालक, मतलब आप अगले वाले लेक्चर, जो अभी आप इससे पहले वाले लेक्चर देखेंगे, उसमें जाइलिन की चर्चा चली थी। उस जाइलिन पर बालक हम ओजोनोलाइसिस भी करवाए थे, आपको प्रोडक्ट भी दिखाए थे बालक, उसके 2 अलग अलग नखरे देखे थे आप उसमें। चले आइए इधर देखें, फिलहाल के लिए यही है बालक। अच्छा एक तो बात देखें, ध्यान सुने बालक, इस BaSO4 को अगर नहीं लेंगे तो कोई आफत आ जाएगी क्या? हाँ बालक, आफत आ जाएगी, ये कि जो तुम चाहते हो बालक वो नहीं मिलेगी। मतलब यहां पर ये पॉइजन की तरह काम करता है। पॉइजन क्या होता है बालक लोग? जहर होता है ना। तो जहर ये जो है पैलेडियम की एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे बालक। एज ए कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करोगे और उसकी एक्टिविटी को ये कम करने के काम आएंगे। आपको लग रहा होगा काहे लिए कम कर रहे हैं हम लोग, अभी देखो रिएक्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बालक कि कम करना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो चीज चाहते हैं वो न मिलकर कोई दूसरी चीज मिल जाएगी बालक। देखो एक साइंटिस्ट थे बालक, जिनका नाम था पास्चर बालक, लुइस पास्चर, नाम सुने हैं? भाई ने पॉइजन किसको बोला था बालक लोग? वो वायरस को बोले थे। वायरस को क्या नाम मतलब दिए थे? पास्चर। हालांकि उसका मतलब वो बताए थे विनम ना, तो आप जरूर ध्यान रखें अगर रख सके, अगर बायो वाले हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस इतना जाने कि यहां पर BaSO4 का काम है, नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर भी बोल सकते हैं बालक। आइए रिएक्शन को गौर से देख। हाँ रिएजेंट तो हो ही गया है, ठीक है। रिएक्टेंट को भी थोड़ा दिमाग में बैठा लेना बालक, और वो रिएक्टेंट आपकी होगी एसिड हैलाइड। कौन सी हैलाइड बालक? एसिड हैलाइड। क्या एसिड हैलाइड को हम लोग ये बोल सकते हैं क्या? COX होगी आपकी, CO होगी और आपकी X भी साथ में रहेगी बालक लोग, देख ले। क्या एक बात बता दो बालक, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे यहां की एक खास बात, इस रिएक्शन की खास बात है बालक। इस रिएक्शन से केवल और केवल आप एल्डिहाइड बना सकते हैं बालक, ठीक है। कीटोन का बहुत मन करेगा आपका बनाने के लिए, लेकिन आप इस रिएक्शन से उम्मीद मत करना, क्योंकि नहीं मिलने वाली है। अभी आपको खुद ही एहसास होगा क्यों। यूज फॉर द प्रिपरेशन, मतलब बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए अभी हम लोग चर्चा कर दिए हैं बालक? ओनली फॉर द ओनली एल्डिहाइड बालक। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को हमें पहले लिखना, ओनली को हम बाद में लगाएंगे बालक, जिससे आपको फीलिंग अच्छी आएगी। एल्डिहाइड और ये ओनली। क्या हम इस बात को लिखें क्या कि कीटोन को नहीं कर सकते हैं? अगर ओनली लगा दिए तो आपको दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए भाई लोग
कि कीटोन नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते, बस सीधी बात। आओ देखो ध्यान से देखना, अब रिएक्शन थोड़ा सा सिखा दे भाई लोग। अच्छा एक तो और बात आ सकती है दिमाग में आपकी कि एल्डिहाइड बनाएंगे तो कौन सी वाली एल्डिहाइड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बालक लोग कि एल्डिहाइड भी कई तरह की होती है क्या। हाँ बालक, एलिफैटिक या एरोमेटिक, आपकी जो इच्छा हो वो बनाओ बालक। ये इतनी खूबसूरत रिएक्शन होती है। आप एलिफैटिक बनाने के मूड में हैं, विचार बना के घर से चले हैं बालक, तो एलिफैटिक बनाएं। एरोमेटिक बनाना है एरोमेटिक बनाएं, दोनों बनाना दोनों बनाओ, ठीक है ना। लेकिन कीटोन मत बनाना, वो नहीं बनने वाली बालक। रूल है, पकड़े रूल कायदा कानून देखें क्या बालक। ये एल्काइल हैलाइड्स, ये सॉरी एसिड हैलाइड से बनेगी ना, तो एसिड हैलाइड को हम पकड़ लिए यहां पर, आप बस गौर से देखें। ये बगल में आपकी एक्स है बालक, ये यहां पर आप हाइड्रोजन तो लिए थे और साथ ही साथ पीडी लिए हैं, इसको BaSO4 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे बालक। क्या हम बॉइल्ड ज़ैलिन रख दें यहां पर? नहीं भी रखेंगे तब भी आप मान लेना बालक कि है ये सब सिस्टम में सब कुछ जो इस रिएक्शन के लिए जरूरी है। अब रोना नहीं बालक, देखना गौर से सुनना। इस रिएक्शन का नाम शुरुआत में हम लोग क्या दिए थे भाई लोग? रोजनमुंड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब समझते हैं? रिडक्शन मतलब बालक मोटी मोटी भाषा में अगर बोले तो हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का उड़ जाना, रिडक्शन। लेकिन हम 100% दावे के साथ ये बात नहीं कह सकते, ठीक है, ध्यान रखना, इसके भी एक्सेप्शन है बालक। हाँ, अगर आप 100% सत्य बात बोलना चाहते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे बालक तो हम रिडक्शन कह सकते हैं, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन। ये 100% सही है डेफिनेशन। लेकिन हम हाइड्रोजन जोड़ें या ऑक्सीजन को हटा दें तो वो बात कभी कभार गलत हो जाती बालक। और अगर जानना है कि कहां गलत होती है तो वो भी बता दें क्या? आओ सुन लो बालक, बैठे बैठे सुन लो। जैसे ये सोडियम है, अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर कर हम सोडियम की हाइड्राइड तैयार करवा लें, तैयार करवा लिए बालक, तो आप क्या कहना चाहते हो बताओ? क्या ये सोडियम के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ती हुई नजर आ रही है आपको? जो आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है ना, हाइड्रोजन को जोड़ दो तो रिडक्शन हो जाता है। तो देखो ये सोडियम के साथ हमें हाइड्रोजन जुड़ते हुए नजर आ रही है, क्या हम इसको रिडक्शन बोले बालक? अगर आप बोल रहे हैं मन में बालक तो ये गलत बोल रहे हैं, ये रिडक्शन नहीं है। ये क्या है बालक लोग? ऑक्सीडेशन है। कैसे अंदाजा लगाएंगे बालक? अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हो तो बिल्कुल निकाल के चेक कर ले। सोडियम की अभी यहां 0 मिलेगी, लेकिन हाइड्राइड में ये कितनी आई होगी? +1 बालक। तो हमें लग रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी हुई है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को आप ऑक्सीडेशन कहते थे बालक। बिल्कुल आराम से कहें। और वैसे भी आप सोच सकते हैं बालक कि ये सोडियम जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये पॉजिटिव ही चार्ज रहेगी और यहां पर 0 ही रहेगी बालक। तो कहने का मतलब ये आप जो बात बोले हैं ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं बालक, वो सत्य बात है, लेकिन ऑलवेज सत्य नहीं है, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस रिएक्शन में करेंगे हम, बात तो वही बोलेंगे बालक, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखना कि जो बात आप कह रहे हो क्या वो सही है? तो 100% तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो अभी के लिए तो हमें मानना है बालक। ए रिडक्शन है, तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को हम क्या करवाएं अभी के लिए? ऐड करवाएंगे हाइड्रोजन को। आपको पता है भाई लोग, हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है। मान लो हम बोतल में बालक या किसी कंटेनर में इस रिएक्शन को करवाना चाहते हैं, तो ऐसे आप भर दिए होंगे क्या चीज? एसिड हैलाइड। उसमें बालक आप हाइड्रोजन गैस ऐसे छोड़ोगे, हाइड्रोजन गैस हल्की है ना, उसको पसंद ही नहीं है बालक एक जगह बैठना, हल्की खटाक से इसे निकल जाएगी। अब थोड़ा सा टाइम होना चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, उड़ जाएगी बालक खटाक से। तो हम चाहते हैं कि उसको बैठा दे बालक। तो ये जो पैलेडियम जो मेटल होती है ना, ये गोंद की तरह काम करेगी, ऑक्लूडेशन पर प्रॉपर्टीज पाई जाती है बालक। वो हाइड्रोजन को आराम से अपने मेटल के सरफेस पे डिजॉल्व करवा लेगी, और उसको जैसे सोल्यूशन में डालेंगे वो मौका मिलेगा और धीरे धीरे रिएक्शन होगी, और रिएक्शन करने का अंदाज वही रहेगा बालक। देख लेंगे और से कार्बन और हैलोजन्स को पकड़े, अपनी जो 2 हाइड्रोजन है आजू बाजू जाकर धीरे से मिल लेगी उनसे, और यहां पर तैयार हो जाएगी जो होने वाली चीज है। क्या ये CO के साथ में H दिख रही है आपको? क्या इधर HX निकल रही होगी ना बालक? HX आज एसिड है बालक लोग, और वो निकल गई है।
और उसको जाने की खुशी है बालक। लेकिन यहां पर हम लोगों को खुशी काहे लिए है कि हमें एल्डिहाइड मिल चुकी है बालक। देख रहे हो एल्डिहाइड को, ये आपकी एल्डिहाइड है बालक, CHO है, पहचान पा रहे होंगे। हाँ, बोले थे इस रिएक्शन के दौरान आप एरोमेटिक एलिफेटिक दिल खोल के जो बनाना बनाओ, लेकिन ध्यान रखना अगर एलिफेटिक बनाना होगा तो हमें एलिफेटिक सिस्टम यहां लगाना होगा। अगर आप एरोमेटिक बनाना चाहते हो तो यहां पर हमें एरोमेटिक सिस्टम लेना होगा और आराम से बनेगी बालक। हम चाहते हैं अगर रूल हुआ है तो कुछ एग्जाम्पल भी हो जाए। आइए देखा जाए, आइए देखा जाए बालक एग्जाम्पल, 2-4 तो एग्जाम्पल देख लें और आराम से खुशियां मनाएं बालक। ये CH3 है, CO है आपकी, यहां पर X को हम Cl कह रहे हैं। अब तो कह सकते हैं ना बालक। PD के साथ में BSO4 है। एक तो और आइडिया दे रहे हैं बालक, ध्यान देना। कई बार लोग कहते हैं बालक, ये जो PD BSO4 देख रहे हैं ना, वो लोग ये बात नहीं बोलेंगे कि हम PD BSO4 लगा रहे हैं। वो लोग कहेंगे कि हम लिंडलार कैटलिस्ट लगा रहे हैं बालक, लिंडलार। कुछ लोग डी को बालक साइलेंट समझते हैं और पढ़ते हैं लिंडलार। तो जैसा भी पढ़ोगे बालक मतलब वही रहेगा, बस पढ़ने का अंदाज अपना अलग अलग हो सकता है। तो लिंडलार कैटलिस्ट है बालक, कैटलिस्ट। तो अच्छा एक बात और है, सुनो बालक, ध्यान से सुनना, काम की बात है ये। लिंडलार कैटलिस्ट, अगर PDBSO4 से भी पहले अगर ये चीज मिल जाए आपको तो रोना नहीं बालक। क्या मिल जाए, कहां गई, रुक जाओ, इधर देखें ध्यान से। PD के साथ में बालक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बालक चूना, PD पर अगर चूना लगाओगे बालक तो दुनिया उसको लिंडलार कैटलिस्ट बोल सकती है। तो अगर ये ना मिले तो आप PDBSO4 भी लगा सकते बालक। पहली वरीयता हमारी ये होनी चाहिए, ये नहीं है तो ऊपर से भी काम चला सकते हैं। आइए आइए और रिएक्शन करवाइए बालक। क्या ये डंडी को टूटते हुए नजर आ रही होगी आपको? हाइड्रोजन तो लगाना ही है ना, वो तो पूरा अधिकार है बालक आपका। किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन जोड़ी जाएगी और X को झापड़ मारकर, या यूं बोला जाए तो एक हाइड्रोजन देकर निकाली जाएगी। ये चले बनकर तैयार हो गई, हम इसको कहना चाहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई लोग? एसिटल्डिहाइड बन गई है। बस ये किसको लिए हो? अच्छा, एथेनॉइल क्लोराइड है ये, हम IPAC नाम दे दिए बालक, आपको भी पता होगा ये वैसे। आइए कोई दूसरी चीज पकड़ते हैं और उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? देखना ध्यान से, देखना गौर से देखना। ये इसको देखो, एक आइडिया दो भाई लोग, ये एल्डिहाइड कैसी लग रही है आपको? एलिफेटिक लग रही है कि एरोमेटिक लग रही है? ये एलिफेटिक वाला सिस्टम है ना। एरोमेटिक होने के लिए उसका होना चाहिए बालक क्या चीज? स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में होना चाहिए कॉन्जुगेशन, और साथ ही साथ और उसमें रिंग में जितने भी एटम होंगे सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज यानी बोला जाए तो प्लेनर होना चाहिए। और लास्ट में जाते जाते हकल्स के रूल को भी फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल बाई के हिसाब से उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होनी चाहिए बालक। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, उसमें ऑड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, विषम संख्याओं के जोड़ों में पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बस आगे हमें कुछ नहीं बात करनी, अब आगे हमें कोई बात नहीं करनी भाइयों, बस इसको देखें। ये CO है और ये Cl है, इसको दुनिया कहती है बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड। क्या इस बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग हाइड्रोजन और PD के साथ में रखें कुछ समय के लिए? आओ रखा जाए। रख कर आप देखो बालक क्या होगा। क्या ये बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा ना? RCl वाला, मतलब कार्बन के बीच में और बगल का क्लोरीन जो होगी, ये हाइड्रोजन आ गई है भाई लोग। क्या बन चुकी है जो ढूंढ रहे हो? क्या ये एल्डिहाइड नजर आ रही है ना? बस इस एल्डिहाइड में, ऊपर वाली एल्डिहाइड में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? हाँ, ये एरोमेटिक है। थोड़ी एरोमेटिक है कि पूरी एरोमेटिक है बालक? पूरा कंप्लीट एरोमेटिक रिंग से जुड़ गई है। तो बेंज एल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड बन गई है बालक लोग। ये एरोमेटिक भी है, आप बिल्कुल आराम से इसको देखें। लेकिन एक बात बता देना, ध्यान सुन लेना,
चलो बाद में बताएंगे, हालांकि हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करना चाहते थे। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और ब्रोमीन वाटर ना। तो याद रखना, जो टॉलेंस रिएजेंट हो, चाहे फेलिंग सोल्यूशन हो, चाहे बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो, वो लोग बालक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसमें? एसिड में। बस बात ये है ना, क्योंकि ये एल्डिहाइड जो होते हैं आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है ना। उसके लिए अगर हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हल्के फुल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे तो उनके साथ रखेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी जो आपका टॉलेंस होता है ना, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वाला। तो अच्छे क्वालिटी का मतलब ये कहने का कि चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक हो, दोनों वाली की बात कर रहे हैं। अगर दोनों में अगर आप टॉलेंस रिजेक्ट लगाएंगे तो दोनों को ऑक्सीडाइज धड़ाधड़ करेगा। लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट सोल्यूशन एरोमेटिक को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे बालक, केवल और केवल एलिफेटिक को वो ऑक्सीडाइज करा सकते हैं बालक ना। ये जरूर ध्यान रखना आप, ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को बालक लोग। ठीक है बालक लोग, अभी के लिए ना बस इतना ही बालक लोग। अब मिलते हैं अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और मस्त रहें बालक लोग, और रिएक्शन को थोड़ा सा याद वाद भी करते चलें, ठीक है ना। अगली रिएक्शन हम लोगों की स्टीफन होगी ना, स्टीफन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप गाटरमैन को, कोच को भी देखेंगे और किसको देखोगे, इटार्ड रिएक्शन को भी देख लेना, क्रोमियम की ऑक्साइड के साथ में भी रिएक्शन देख लेना ना, राइमर टीमन को भी देखेंगे। आप ध्यान रखना जितने भी होंगे सबको देखेंगे बालक लोग। अभी के लिए आप चलें और मस्त रहें, एकदम एंजॉय करें आप लोग।